जय माता जी मित्रों, मैं वीर वाघेला। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में एक गोपनीय विधि कही है कि मनुष्य शरीर को ब्रह्मपुर कहा गया है, जिसके भीतर हृदय कमल में आत्मा की ज्योति प्रकाशित रहती है। अगर मनुष्य अपने मृत्यु के समय एक गोपनीय विधि अपना लेता है तो उसको बड़ी ही सहजता से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आइए जानते हैं कि वो गोपनीय विधि क्या है। जब मनुष्य अपने अंतिम समय यानी कि मृत्यु के समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम मंत्र का लयबद्ध मंद मंद उच्चारण करता है तो आत्मा और परमात्मा महा सुख और आनंद के साथ एक दूसरे में समाने के लिए आतुर हो जाते हैं। जैसे युगों युगों तक बिछड़े दो युगल एक दूसरे में समाने के लिए आतुर होते हैं, ठीक उसी ही तरह और इसी ही क्षण आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, यानी कि मोक्ष मिल जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर एक सहज ही प्रश्न होता है कि मोक्ष प्राप्ति में ओम मंत्र का इतना महत्व क्यों? क्योंकि ओम केवल एक शब्द नहीं है, वो समस्त मंत्रों का शिरोमणि मंत्र ओम है। ओम की महिमा अनंत है। ओम आध्यात्मिक साधना का केंद्र बिंदु है। ओम ओकमंडल है कि जिससे सारा ज्ञान और सारी सृष्टियाँ उत्पन्न हुई है। ओम की साधना करने से ज्ञान और भक्ति का मार्ग प्रकाशित होता है और कोई भी मनुष्य अपने जीवन में ओम का उच्चारण करता है तो उसको सुख, समृद्धि, वैभव और वैराग्य प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसमें कोई मनुष्य ऐसा सोचते हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी चाहे कुछ भी किया हो तो आखिर में एक गोपनीय विधि अपना लेंगे तो बड़ी ही आसानी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य अपनी पूरी ज़िंदगी में ज़रूरियातमंदों की मदद करता है और ऐसे ही सभी अच्छे कर्मों करता है, तब जाके ओम का उच्चारण का अस्तित्व उसके जीवन में होता है और ओम का उच्चारण लगातार उनकी दिनचर्या में आ जाता है और उनका एक ऐसा माइंड सेटअप हो जाता है और उनका वो माइंड सेटअप उसका जब अंतिम वक्त होता है यानी कि मृत्यु का समय होता है तब वो सेट हो जाता है और एक गोपनीय विधि साकार हो जाती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आइए हम सब लोग ज़रूरियातमंदों की मदद करें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता जी।